वेलकम टू टीचर कैप्सूल। टीचर कैप्सूल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं मोहन सोनी यहाँ पर लाया हूँ आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा आपका टॉपिक आपका है। उस टॉपिक का नाम आपका है स्कैफोल्डिंग। दोस्तों ये टॉपिक आपका बहुत चर्चित टॉपिक आपका है, बाल विकास का सीडीपी का अपने आप का एक मशहूर टॉपिक है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह आपकी ये है कि यह आसान भाषा में आपको समझ में नहीं आता है या समझाया नहीं गया, इसी वजह से ये चीज़ आपको कठिन लगती चली आइएगा। तो आइएगा साथियों, हम लोग ये थ्योरी देखेंगे स्कैफोल्डिंग, इसके संबंध में कैसे कैसे प्रश्न आपके बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस देखेंगे और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस के जवाब आपको कैसे देने होंगे वो सारे के सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है साथियों, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ आपकी जो नज़रों के सामने लाल रंग से सब्सक्राइब का बटन लिखा हुआ है, तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को दबाइए। साथ में राइट साइड पर जो बेल आइकन दबा है ना, बेल आइकन बना है, बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों आप सभी लोगों से, क्योंकि अगर जो भी इंपॉर्टेंट जो वीडियो आपका अपलोड किया जाता है, अगर आप लोग इन दोनों में से एक भी काम नहीं करते हो तो आपको महत्वपूर्ण वीडियो आपको बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा, ना कोई सूचना ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक साथियों, तो आप लोग जल्दी से लाल रंग से लिखें, सब्सक्राइब बटन को दबाइए, साथ में आप लोग बेल आइकन जरूर दबाएं। आइएगा हम लोग देखते हैं कि क्या थ्योरी आपकी है। इसका नाम है आपका स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग एक आपकी थ्योरी है। आपके दिमाग में आएगा सर जी स्कैफोल्डिंग इसको और किस नाम से जानते हैं, तो साथियों इसके जो अन्य नाम आपके हैं वो आपका है पाड़, मचान और ढांचा। यस दोस्तों, इसके जो अन्य नाम है पाड़, मचान और ढांचा। अन्य नाम क्या अगर मैं आपको बोलना चाहूँ, ये आपका एक अंग्रेजी का शब्द है स्कैफोल्डिंग, तो इसका हिंदी वर्जन जानना भी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो साथियों इसका जो हिंदी वर्जन आपका है वो आपका पाड़, मचान और ढांचा। यस दोस्तों, दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बोलना चाहूँ, ये सामाजिक सहायता सिद्धांत के नाम से भी पहचाना जाता है। यानी कि क्या, सामाजिक सहायता सिद्धांत। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि ये जो स्कैफोल्डिंग है इसके प्रतिपादक आपके कौन थे, इसको देने वाले आपके कौन थे दोस्तों, तो साथियों इसके जो प्रतिपादक थे वो आपके वाइगोत्स्की महोदय। वाइगोत्स्की महोदय इसके आपके प्रतिपादक थे और उन्हीं के द्वारा सामाजिक सहायता सिद्धांत दिया गया था। एक और सिद्धांत आपका है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी कि सोशल कल्चरल थ्योरी भी आपकी किसने दी है, वाइगोत्स्की ने। तो इस तरह से वाइगोत्स्की के दो थ्योरी निकल कर आती हैं, एक सामाजिक सहायता सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। दोनों को प्रतिपादक कौन थे, वाइगोत्स्की। आपके दिमाग में एक आएगा सर जी ये जेडपीडी जो आपका स्कैफोल्डिंग है, क्या स्कैफोल्डिंग के भी कोई प्रतिपादक है? हाँ दोस्तों, स्कैफोल्डिंग के भी आपके प्रतिपादक हैं। तो स्कैफोल्डिंग के प्रतिपादक आपके कौन है, वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की आपके स्कैफोल्डिंग के प्रतिपादक हैं। दोस्तों अगर मैं बताना चाहूँ स्कैफोल्डिंग आपका होता क्या है, तो स्कैफोल्डिंग अगर मैं इजी भाषा में, सरल भाषा में आपको बताना चाहूँ ना, तो यह एक आपकी अस्थायी मदद, एक आपकी टेम्परेरी हेल्प होती है। सर जी समझ नहीं आया, थोड़ा सा इजी भाषा में समझाइए। आएगा मैं आपको बताता हूँ, वयस्कों के द्वारा दी जाने वाली एक अस्थायी मदद, जो आपके वयस्क होते हैं यानी कि अपने से बड़े जो आपके होते हैं उनके द्वारा जो आपकी एक टेम्परेरी हेल्प दी जाती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग। दूसरा क्या है, कुछ समय के बाद यह जो मदद होती है ना, या तो आपकी खत्म हो जाती है या फिर आपकी कम हो जाती है। सर जी इसके कोई एग्जाम्पल भी आपके पास है क्या? हाँ बिल्कुल एग्जाम्पल आएगा, मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का एक प्रयास करता हूँ। साइकिल सीखते समय पापा भाई के द्वारा पीछे से कैरियर का पकड़ना। हाँ दोस्तों यस, दूसरा पॉइंट क्या है, और साइकिल सीख जाने के बाद धीमे धीमे कम कर देना कैरियर को पकड़ना, या फिर कैरियर को पकड़ना छोड़ देना। यस साथियों, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, बचपन में जब आप छोटे थे ना, तो आपको साइकिल चलाना सीखना था, तो आपके पीछे से आपके पिताजी ने या आपके भाई ने या आपके दोस्त ने जो कैरियर होता ना, उसको पकड़ के आपको साइकिल सिखाई थी। और जैसे ही आप साइकिल सीख गए तो उसके बाद धीमे धीमे कैरियर को पकड़ना बंद कर दिया और एक समय के बाद कैरियर को परमानेंट के लिए पकड़ना बंद कर दिया। मुझे एक बार आप बताएगा, क्या वर्तमान समय में क्या अभी भी आपके पिताजी कैरियर पकड़ते हैं क्या साइकिल का? नहीं। दूसरा और एग्जाम्पल, आपको स्कूटी सीखी होगी, आपने मोटरसाइकिल सीखी होगी, आपके पीछे आपके भाई आपका पापा बैठ जाते हैं और पीछे से हाथ डाल के आपको स्कूटी चलाना सिखाते हैं। और जब आप स्कूटी चलाना सीख जाते हो तो क्या मुझे बताएगा आज भी आपके पिताजी पीछे से हाथ डाल के क्या हैंडल पकड़ते हैं आपका?
नहीं ना। तो यानी कि इससे सिद्ध हो जाता है कि आपका जो स्कैफोल्डिंग है ना, यह एक टेम्परेरी हेल्प है, एक अस्थायी मदद जो चीज़ों की पूर्ति हो जाने के बाद धीमे धीमे कम कर दी जाती हैं या फिर आपकी ख़त्म भी कर दी जाती हैं। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं ये आप थ्योरी समझ पाए होगे। अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊं कि क्वेश्चन आपका पेपर में कैसे कैसे आएगा, तो आपका आएगा निम्नलिखित में से पाड़ सिद्धांत किसने दिया, तो वाइगोत्स्की ने। निम्नलिखित में से मचान के विषय में चर्चा किसने की है, वाइगोत्स्की ने। ढांचा के विषय में किसने चर्चा की है, वाइगोत्स्की ने। पाड़, मचान और ढांचा को अन्य किस नाम से पहचाना जाता है, स्कैफोल्डिंग के नाम से। स्कैफोल्डिंग के प्रतिपादक कौन थे, वाइगोत्स्की। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया, वाइगोत्स्की। सामाजिक सहायता सिद्धांत किसने दिया, वाइगोत्स्की ने। ठीक है साथियों, तो इस तरह से ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने देखे। एक बार जरा इसका मूल सिद्धांत अपन और देख लेते हैं। क्या आपका मूल सिद्धांत है आपका स्कैफोल्डिंग का, समाज के द्वारा दिया गया समर्थन या सहायता जो बालक के कार्य करने की क्षमता या व्यवहार में आए परिवर्तनों को दर्शाता है। हाँ दोस्तों, अगर मैं आपको बताना चाहूं कि समाज के द्वारा, यानी कि मम्मी पापा भाई बहन, ये कौन है, समाज के द्वारा आपकी की गई समर्थन या सहायता, जिसके माध्यम से आपके व्यवहार में, आपके बिहेवियर में जो चेंजमेंट आता है, जो आपका परिवर्तन आता है, वही तो आपका स्कैफोल्डिंग है। भैया आप पहले साइकिल नहीं चला पाते थे, स्कूटी नहीं चला पाते थे, जब आपके समाज ने, यानी कि मम्मी पापा भाई बहन ने आपकी मदद की है, अब आप स्कूटी चलाने लगे, यानी कि आपका जो बिहेवियर है, आपका जो स्वभाव है, आपका जो व्यवहार है, वो अब आपका बदल चुका है। पहले साइकिल नहीं चला पाते थे, अब साइकिल चलाने लगे। ठीक है साथियों, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। यानी कि स्कैफोल्डिंग एक आपकी टेम्परेरी हेल्प होती है, एक आपकी अस्थायी मदद होती है, जो कि वाइगोत्स्की के द्वारा आपकी दी गई है। इस बात को याद रखना, इससे सारे के सारे क्वेश्चंस आपके समझ में आ जाएंगे। आशा करते हैं आपको स्कैफोल्डिंग समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके अभी बताएगा कि स्कैफोल्डिंग आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। और दूसरा, आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, अभी तुरंत ही वीडियो को लाइक करिए, और साथ में कमेंट में कमेंट करके जरूर मुझे बताइए कि आगे आपको और कौन कौन सी वीडियो आपको चाहिए। मैं जल्दी से वो वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्दी से बनाऊंगा आपके कमेंट्स देखते ही। और साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए, ताकि गांव में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एक बेहतर शिक्षा नहीं पहुंच पाती है, बेहतर टीचर नहीं पहुंच पाता। उन लोगों के पास 10-10, 12-12 हज़ार रुपये में यूपी टेट, सुपर टेट का कोर्स लेने के लिए पैसा नहीं है साथियों। तो कम से कम वो किसान के बेटे, वो मजदूर के बेटे जिनके पास में पैसा नहीं है, कम से कम फ्री में उनके पास ये वीडियो तो पहुंच जाए। इसलिए आप सभी लोग अपनी जिम्मेदारी तुरंत निभाइए। कम से कम एक ग्रुप में इस वीडियो को लिंक करिएगा, भेजिएगा, सेंड करिएगा। ठीक है साथियों, और आप लोग की नज़रों के सामने जो लाल रंग से सब्सक्राइब का बटन लिखा है ना, उसको जरूर दबाइए अभी, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहें। ठीक साथियों, ओके, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। इसी तरह से आप लोग हंसते खेलते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।